1 जनवरी भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के उपलक्ष्य मनाया जाता है और वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को याद किया जाता है। उत्तर नागपुर में भी जवानों की शहादत को याद कर बहुजन समाज जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ बनाकर बच्चों ने नाटक का मंचन किया। उत्तर नागपुर के लिबर्टी क्लासेस और यूनिटी एकेडमी ऑफ एजुकेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। 1 जनवरी 1818 को 5000 महार सैनिकों ने पेशवाओं की सेना को हराकर अपनी वीरता दिखाई। उसी दिन को याद कर 1 जनवरी का दिन भीमा कोरेगांव शूर दिन के तौर पर मनाया जाता है। उत्तर नागपुर में यूनिटी एकेडमी ऑफ लिबर्टी ग्रुप की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछले 4 सालों से फूले शाहू और अम्बेडकरी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस दौरान विजय स्तंभ भी बनाया गया। इस दौरान छात्राओं ने भीमा कोरेगांव की लड़ाई का नुक्कड़ नाटक का मंथन किया। हम तो सिर्फ यहाँ जल ग्रहण करने आए थे। ये क्या तुम्हारी बाप की जागीर है जो तुम जल ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए? हमें प्यास लगी थी इसलिए हम यहाँ का जल ग्रहण करने आए थे। कदम भी नहीं। कृपया हमें जल ग्रहण करने दीजिए, हमें बहुत प्यास लगी है। हमसे बसबाजी करने का साथ मत करो। पिताजी ये कौन है? बेटा ये शूद्र जाति के नीच दलित है, इनके साथ कभी खेलना नहीं और इनसे 10 कदम दूर रहना और इनकी परछाई भी हमारे पर पड़ लेना पाए। क्यों पिताजी? अगर इनकी हम परछाई हमारे पर पड़ गई तो हम अबलत हो जाएंगे, समझे? हाँ पिताजी। पिताजी अब इनका क्या किया जाए? बाजीराव पेशवा जी, इनके क्या सुलूक किया जाए? मित्रों इन्हें दंड दिया जाए। दंड दिया जाए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज के बाद जल चुने का प्रयास कभी मत करना, वरना तुम्हें इसी तरह दंड मिलता रहेगा, समझे? हर हर महादेव। हर हर महादेव। वो तो युद्ध भूमि में पता चलेगा कि कौन से काटता है। जय मूल निवासी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वही कुछ छात्राओं ने नाटक द्वारा भीमा कोरेगांव के पार्श्वभूमि को रखा। बाबासाहेब आंबेडकर तसेच संपूर्ण जगाला शांतीचा संदेश देणारे महाकरुणी गौतम बुद्ध यांना मी त्रिवार वंदन करते व माझ्या भाषणाला सुरुवात करते। तर आजचा दिवस म्हणजे भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस, म्हणजे 500 लोकांनी 500 बहुजन लोकांनी 30,000 ब्राह्मण लोकांना हरवलं। तर बघा आपल्या महारामध्ये किती शक्ती आहे याच्यावरून आपल्याला दिसायला येते। तर म्हणूनच म्हणते ऊन कुणापुढे झुकत नाही, ऊन कुणापुढे झुकत नाही, डोंगर कुणापुढे वाकत नाही, ऊन कुणापुढे झुकत नाही, डोंगर कुणापुढे वाकत नाही।
भाइयों सभी को जय भीम। नो मुद्दा जय भीम। दोस्तों सब कहते हैं कि जो हमारा इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता। दोस्तों हमें हमारा इतिहास इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इतिहास जानने से हमें प्रेरणा मिलती है, उसी प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत आती है, ताकत से शक्ति है, और एक बार शक्ति आ गई तो दोस्तों हम शासक बनते हैं। दोस्तों हम शासक बनते हैं और बाबा साहब की यही इच्छा थी कि हमें इस देश की शासन करती जमात बनना है। दोस्तों हमें इस देश की शासन करती जमात बनना है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें हमारे इतिहास को पहचानना जरूरी है। दोस्तों आप एक बात के दौर थोड़ा गौर करना, अगर हम हमारे इतिहास को जाने बगैर आगे बढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी सिर्फ कटेंगी, सुधरेंगी नहीं या तो फिर बदलेंगी नहीं। दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने तो हमें गुलाम बनाया। दोस्तों वो गुलामी कुछ भी नहीं थी जो हमें उन पेशवाई ने दी थी। हमें हिंद दर्जा देने वाली वो पेशवाई थी, हमारे गले में मटका और पीठ पीछे झाड़ू बांधने वाली वो पेशवाई थी। दोस्तों हमें इस गुलामी को पहचानना है, हमें उस मानसिक गुलामी को पहचानना है। दोस्तों हमें उस मानसिक गुलामी को पहचानना है। दोस्तों चाहे तो एक चींटी हाथी को हरा सकती है, 500 महार 500 मूल निवासी भाई उन 28,000 पेशवाओं को मार दे सकते हैं, तो हम इंडिया के लोग हम सब मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमें हमारे पावर को पहचानना बहुत जरूरी है। दोस्तों हमारे पावर को पहचानना बहुत जरूरी है। दोस्तों किसी ने बहुत खूब कहा था, या मैं बोल सकता हूँ बहुत खास थी वो पंक्ति है उस व्यक्ति की कि बुलबुल के परों में बाज नहीं होता, बुलबुल के परों में बाज नहीं होता, बिखरे हुए लोगों का राज नहीं होता। अच्छे से सुनना, बुलबुल के परों में बाज नहीं होता, बिखरे हुए लोगों का राज नहीं होता। और जिन्हें आदत है सिर झुकाने की, उसके सिर पे कभी ताज नहीं होता। दोस्तों उसके सिर पे कभी ताज नहीं होता।